रवा माली साल के पहले 5 माह मुआशी आशारिये तशवीशनाक, बढ़ता तिजारती खसारा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तिजारती खसारा 111.74% रहा। जुलाई से नवंबर तक बरामदात में 26.68%, दरामदात में 69.17% इजाफा हुआ। हुकूमत की मिनी बजट लाने की तैयारी, महंगाई के नए तूफान की दस्तक। IMF की शराइत के मुताबिक 350 अरब रुपए का टैक्स लगेगा। कॉस्मेटिक्स, डब्बा बंद खुराक और लग्जरी आइटम्स महंगे होंगे। मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स के नर्ख भी बढ़ेंगे। दरामदात पर भी टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान को 12 जनवरी से पहले IMF की शराइत को पूरा करना है। बल्दियाती इदारों के हुकूक पर डाका नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी, स्पीकर असम्बली, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी कानून और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फरीक हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत ने शबखून मारा तरमीमी बिल खिलाफ आइन है, कलअदम करार दिया जाए। आगा सिराज दुरानी नैब को गिरफ्तारी दे दे। सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर सिंध असम्बली को हुक्म, ट्रायल कोर्ट के सामने गिरफ्तारी देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हमें कानून के मुताबिक चलना है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा ट्रायल कोर्ट सरेंडर को नहीं मानते। 13 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट ने असासा इजाद केस में आगा सिराज दुरानी समेत 8 मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद कर दी थी। पहली बार कोई हुकूमत सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश कर रही है। अपोजिशन का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट अफसोसनाक है। फवाद चौधरी कहते हैं ये सियासी नहीं है, कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन फैसले पर नजरसानी करे, इजलास में शिरकत करे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नासेबा रिमार्क्स। आजम स्वाति ने मुआफ़ी मांग ली। मुआफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कहा कि उनके अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुआफ़ी मांगता हूँ। इलेक्शन कमीशन को मजबूत देखना चाहते हैं। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? रियाज फतियाना ने वजीर आजम को सब बता दिया। PAC अरकान के बाद इमरान खान से मुलाकात की। अमीन असलम और जरताज गुल के झगड़े की वजूहात बताई। गैर ज़रूरी अखराजात की निशानदही पर वज़ीर आज़म ने रियाज फतियाना की तारीफ की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चेयरमैन कायमा कमेटी के खिलाफ कार्रवाई ना होने का इम्कान। कॉरपोरेशन के मातहत ज्वाइंट एक्शन कमेटी का क्लासेस मुअत्तल रखने का फैसला बरकरार। कहा जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता स्कूल बंद रहेंगे। ऑर्डिनेंस का मकसद तालीमी इदारों की निजकारी है। क्लॉज 166 वापस लेने का मुतालबा। ओमिक्रॉन वायरस दुनिया के 24 से ज्यादा ममालिक में फैल गया। अमेरिका में तीसरा केस रिपोर्ट। बाइडन का घर घर मुफ्त टेस्टिंग का ऐलान। लेबनान में रात को कर्फ्यू नाफिज। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सफरी पाबंदियों से वायरस के फैलाव को रोकना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में बूस्टर डोजेज लगाने का सिलसिला जारी। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद दम तोड़ गए। अमवात 28,753 हो गई। 391 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 0.84% रही। कौमी टेस्ट स्क्वाड का मीरपुर ढाका में ट्रेनिंग सेशन। तमाम खिलाड़ियों की शिरकत। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। और बदीन के साहिली इलाकों में ठंडे ममालिक से नायाब आबी परिंदों की आमद शुरू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।